इसके बाद हमारे पास दो तरह की टेक्निक है, इंटरप्ट और डीएम में, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि हमारे पास जब भी डाटा सीपीयू के पास ट्रांसफ़र होता है, वो चाहे इनपुट डिवाइसेस से हो चाहे आईओ यूनिट से ट्रांसफ़र हो, तो बाज़ दफ़ा सीपीयू कोई और काम में मसरूफ़ होता है या सीपीयू ने डाटा गेट करना होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से, तो उसको काफ़ी सारा टाइम लग जाता है और इसमें उसका टाइम भी ज़ाया होता है जब तक डाटा कंप्लीट ट्रांसफ़र ना हो जाए सीपीयू की तरफ, मतलब कि उसका टाइम वेस्ट होता है। तो इस टेक्निक से बचने के लिए दो तरह की टेक्निक हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इंटरप्ट और दूसरी डीएमए। तो इंटरप्ट क्या है, इसको देखते हैं। इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल, एक सिग्नल, ख़ास किस्म का सिग्नल है वो जो जनरेट करवाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, द प्रोसेसर इशू अ कमांड टू एन आईओ डिवाइसेस फॉर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। यानी कि जब भी सीपीयू ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है आईओ डिवाइसेस से, डेफिनेट आईओ डिवाइसेस से वही ऑपरेशन होगा जो इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन होगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि आईओ जो है वो एक यूनिट है जिसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए सीपीयू से डाटा मैनेज करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो आईओ यूनिट की तरफ जो है वो प्रोसेसर एक कमांड जनरेट करता है और एक ख़ास सिग्नल उसको भेजा जाता है, उसी को हम इंटरप्ट कहते हैं। तो जिसमें सीपीयू ये इंश्योर करता है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको लेने के लिए रेडी है और वो अपने सारे काम सस्पेंड कर देता है, रोक देता है आर्जी तौर पर। यानी कि इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है जिसमें सीपीयू अपने सारे काम रोक देता है आर्जी तौर पर, और वो आईओ यूनिट से आने वाला जो ऑपरेशन है, डेफिनेट वो इनपुट और आउटपुट ही ऑपरेशन होगा, पहले उसको परफॉर्म करता है। यानी कि हमारे पास इंटरप्ट एक सिग्नल है और प्रोसेसर को जब ये सिग्नल मिलता है तो वो जो काम, जिस काम में वो बिजी होता है, उनको वो रोक देता है, आर्जी तौर पर अपने काम को रोक देता है और आईओ यूनिट की तरफ से आने वाली इंस्ट्रक्शन उसको पहले वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास जो इसका नुकसान है वो यही है कि सीपीयू अपने काम को रोक देता है, तो ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसके काम है, वो रुकने नहीं चाहिए। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो भी जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है वो पहले परफॉर्म हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है जी डीएमए। तो डीएमए भी एक टेक्निक है। इन दिस टेक्निक हम देखते हैं कि क्या होता है, एक एडिशनल हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट यूज़ अ हार्डवेयर, एक कंपोनेंट इसके लिए अलग से यूज़ किया जाता है जिसका नाम है डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए एक टेक्निक है जिसके लिए डीएमए कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, मेन मेमोरी और आईओ यूनिट के बिटवीन कम्युनिकेशन करवाता है। इन दिस स्कीम ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस विदाउट यूजिंग सीपीयू। यानी कि सीपीयू को यूज़ किए बगैर, यहाँ पर सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो आईओ यूनिट और मेन मेमोरी के बिटवीन इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। यानी कि डाटा रैम से डायरेक्टली आईओ यूनिट के पास चला जाता है, सीपीयू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बाज़ दफ़ा ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो हम कहते हैं कि सीपीयू ना ही उसको ऑपरेट परफॉर्म करें, डायरेक्टली इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएं विदाउट प्रोसेसर, विदाउट सीपीयू। तो उसके लिए हम डीएमए कंट्रोलर यूज़ कर, डीएमए कंट्रोलर एक चिप है, उसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। द प्रोसेसर इशू आईओ कमांड व्हेन डाटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी एक कमांड इशू की जाती है जब डाटा रिक्वायर होता है। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशू द कमांड द डाटा इज ट्रांसफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। द आईओ यूनिट issues a signal to CPU when data transfer is complete। तो जब डाटा कंप्लीट हो जाता है तो देन फिर एक सिग्नल दिया जाता है, वो सिग्नल जो है वो आईओ यूनिट जनरेट करता है।
तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि हमें एडिशनल एक हार्डवेयर कंट्रोलर परचेज़ करना पड़ता है, उसके लिए अलग से एक हार्डवेयर डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो सीपीयू अपना काम नहीं रोकता, क्योंकि सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती। लेकिन जो इंटरप्ट है उसमें सीपीयू अपने काम आर्जी तौर पर रोक देता है, डीएमए में सीपीयू अपने काम आर्जी तौर पर नहीं रोकता। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज